हेलो बच्चों। आज हम पद्य खंड का पाठ 1 पढ़ेंगे जिसका नाम है साखी। ये साखी कबीरदास जी ने लिखी है। कबीरदास जी की साखी पढ़ने से पहले हम कबीरदास जी के जीवन को संक्षिप्त में जानेंगे। कबीरदास जी ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे। इन्होंने अपने काव्यों में हमेशा सामाजिक और धार्मिक बुराइयों का खंडन करना रखा है। इनकी जो साखी है उसमें हमेशा धार्मिक और सामाजिक बुराइयों का खंडन मिलता है। कबीर दास जी का जन्म 1398 में काशी में हुआ। कहा जाता है कि इनका जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिन्होंने लोक लाज की खातिर इन्हें लहर तारा नामक तालाब के पास छोड़ दिया। वहां से इन्हें एक जुलाहा दंपति जो मुसलमान थे उन्होंने उठाया और उन्होंने ही इनका लालन पालन किया। इस प्रकार इनमें हिंदू और मुसलमान दोनों के संस्कार थे। कबीरदास जी अनपढ़ थे, तो उनकी जो साखियां थी, उनके जो काव्य थे, वो उनके अनुयायियों ने लिखित रूप में बनाए। इन्होंने बोल के रखे और इनके जो भक्त थे, अनुयायी थे, उन्होंने इनके काव्यों को लिखित रूप दिया। इनकी आयु 120 वर्ष तक रही। 120 वर्ष तक ये जीवित रहे। कबीरदास जी की 8 साखियां इस पाठ में हमको पढ़ने को मिलेंगी। हर साखी हमें कुछ ना कुछ सीख देती है। आइए हम देखते हैं कि कबीरदास जी की इन 8 साखियों को पढ़कर हम क्या सीखेंगे। साखी नंबर 1 है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरों को सुख होई। कठिन शब्दार्थ पहले मैं बता देती हूँ। बाणी अर्थात बोली, वचन, आपा अर्थात घमंड या अहंकार, तन अर्थात शरीर, शीतल अर्थात शीतल या ठंडा, औरन अर्थात दूसरों को। इस साखी में कबीरदास जी हमें वाणी का महत्व बताते हैं कि हम जो बोलते हैं, वाणी, मधुर वचन, कटु वचन, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। इस साखी में कबीरदास जी सभी लोगों को वाणी का महत्व बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को अपने अहंकार को त्याग कर, अपने जो घमंड है उसको त्याग कर विनम्रता पूर्वक ऐसे मधुर वचन, ऐसी मधुर वाणी बोलना चाहिए जिससे सामने वाले को सुख हो, खुशी हो, प्रसन्नता हो और अपने को भी प्रसन्नता मिले, अपन भी खुश हो जाए, अपना तन भी शांत हो जाए। ठीक है। इसकी व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे। वाणी की महत्ता बताते हुए कबीर कहते हैं कि हे लोगों, तुम अपने मन का अहंकार त्याग कर विनम्रता पूर्वक ऐसे मधुर वचन बोलो जिसे सुनकर दूसरों का तन मन प्रसन्न हो जाए और उन्हें सुखानुभूति हो और अपना शरीर भी शीतल हो जाए। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। साखी नंबर 2 देखेंगे। साखी नंबर 2 है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घट घटी राम है दुनिया देखत नाही। कस्तूरी, कस्तूरी मतलब होता है मृग की नाभि में पाया जाने वाला सुगंधित पदार्थ। कुंडली, कुंडली मतलब होता है नाभि। बसे मतलब बसती है या रहती है। मृग मतलब हिरण। माही मतलब में। घटी घटी मतलब कण कण में, प्रत्येक कण में, शरीर में। नाही मतलब नहीं। इस साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि जो हिरण है, जो मृग है, वो जंगल में चारों ओर घूमता रहता है, भटकता रहता है। क्यों भटकता है वो? उसकी नाभि में से, उसकी नाभि में जो कस्तूरी है उसकी खुशबू जंगल में चारों ओर फैली हुई है, चारों ओर वो खुशबू आ रही है, पर हिरण समझ नहीं पा रहा है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है।
इसलिए वो इस खुशबू को ढूंढता हुआ जंगल में चारों ओर परेशान होकर इधर उधर घूम रहा है, ढूंढ रहा है कि कहाँ से खुशबू आ रही है। और जिधर जिधर वो जा रहा है उधर उधर वो खुशबू आ रही है। क्यों? क्योंकि वो तो उसकी नाभि में ही है ना। ठीक उसी प्रकार मनुष्य होता है। मनुष्य क्या करता है? भगवान को, देवताओं को सभी जगह ढूंढता है, देवालयों में और मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थ स्थानों पर। उसी तरह ढूंढता है जिस तरह हिरण कस्तूरी को ढूंढता है। उसी प्रकार मनुष्य भगवान को ढूंढता है। लेकिन मानव ये नहीं सोचता कि भगवान तो कण कण में विद्यमान है, भगवान तो अपने स्वयं अंदर है। अपने मन में खोजो, आपको भगवान मिलेंगे। ठीक है, इसकी व्याख्या लिखेंगे। कबीर कहते हैं कि कस्तूरी मृग के नाभि में होता है, जो अपनी महक बिखेरती रहती है। मृग को यह पता नहीं होता कि कस्तूरी उसी की नाभि में है। मृग उसे जंगल में खोजता फिरता है, घूमता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी ईश्वर को देवालयों में, तीर्थ स्थानों में जैसी जगह पर खोजता फिरता है, किंतु यह नहीं समझ पाता है कि ईश्वर तो कण कण में समाया हुआ है। ठीक है, तीसरे नंबर साखी देखेंगे। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखिया माही। इसके कठिन शब्दार्थ देखेंगे। मैं मतलब अहंकार, आपा। यहाँ पे मैं का मतलब स्वयं की बात नहीं कर रहे, मैं मतलब घमंड, अहंकार। हम कहते हैं ना, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये उस मैं की बात कर रहे हैं। हरि मतलब ईश्वर, प्रभु, भगवान। दीपक मतलब प्रकाश पुंज। माही मतलब मैं। देखो, ये जो साकी है ये आपको नाम से समझ में आ गई होगी। जब मैं था, मैं मतलब मैंने क्या बताया? घमंड, अहंकार। जब मैं था, जब मुझ में घमंड था, अहंकार था, मैं पना था, तब हरि नहीं, तब भगवान नहीं थे, मुझे दिख ही नहीं रहे थे, मैं ही मैं दिख रहा था। अब हरि है, अब हरि है, ईश्वर है, भगवान है, मैं नहीं। मतलब मेरे अंदर का जब अहंकार घमंड को त्याग दिया तो मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए, है ना। सभी अंधियारा मिटी गया, जब देखिया दीपक देखिया माही। मतलब मेरे मन में जब विनम्रता आई, मेरे मन में जब लोगों के लिए सद्भावना आई, तब मुझे प्रकाश पुंज, प्रभु का जो प्रकाश पुंज है वो देखने को मिला और उसके दर्शन हो गए। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। कबीर कहते हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार या घमंड भरा होता है, तब तक उसे प्रभु की प्राप्ति नहीं होती है। प्रभु की प्राप्ति के लिए मन में विनम्रता होना आवश्यक है। मन में विनम्रता आते ही मनुष्य को ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। इसी तरह जब मुझे उस प्रकाश पुंज प्रभु को देखने को मिला, जब उनके दर्शन हुए, तो मेरे सारे मन का अंधकार मिट गया, नष्ट हो गया। ठीक है, फोर्थ नंबर साखी देखेंगे, चौथे नंबर की। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। शब्दार्थ देखेंगे पहले। सुखिया मतलब सुखी, संसार मतलब दुनिया भर के लोगों की बात की जा रही है यहाँ पे। अरु मतलब और, दुखिया मतलब दुखी। अब यहाँ पे कबीरदास जी कह रहे हैं कि सुखिया सब संसार है। संसार के जो लोग हैं वो सारे बहुत सुखी है, बहुत प्रसन्न है और बहुत खुश है। क्या कर रहे हैं वो? खाए और सोए, खाते हैं, सो जाते हैं और अपने आप को बहुत खुश और प्रसन्न महसूस करते हैं कि हम तो बहुत खुश हैं, हमें कोई दुख नहीं है।
दुखिया दास कबीर है। दुखी कौन है? दास कबीर। दास क्यों कहा है? क्योंकि वो प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने आप को दास कहा है। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे, जो दिन रात प्रभु की प्राप्ति के लिए जाग रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और बहुत दुखी हैं क्योंकि उनको ईश्वर के दर्शन नहीं हो रहे हैं। और वो इस दुख में दुखी हैं कि प्रभु के दर्शन नहीं हो रहे हैं, प्रभु मुझे दिख नहीं रहे हैं, मैं दिन रात उनकी आराधना कर रहा हूँ, उन्हें प्राप्त करना चाह रहा हूँ। और दुख दूसरी है, वो दुखी इसलिए भी है कि ये दुनिया के लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं, इनको प्रभु के लिए कुछ भी भाव नहीं है, ये प्रभु की प्राप्ति के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें ईश्वर दुनिया के लोगों को देखते हुए भी दुख हो रहा है। ठीक है, इसकी व्याख्या लिखेंगे। दुनिया भर के लोगों की सांसारिकता में अनुरक्ति और प्रभु के प्रति विरक्ति भाव देखकर कबीर कहते हैं कि संसार के लोग सुखी हैं, वे खा रहे हैं और मौज मस्ती में डूबे हैं। इस संसार में एकमात्र दुखी व्यक्ति है कबीर, जो प्रभु की प्राप्ति का प्रयास में जाग रहे हैं और उनके वियोग में दुखी होकर दिन रात आंसू बहा रहे हैं। ठीक है, अब साखी नंबर 5 देखेंगे।